हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर एक्सरसाइज 8.2 के बारे में एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे cos 45 डिग्री के बारे में। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। क्लियर हो गया? यहाँ से इसको एक एक करके चलते हैं। sec 30 डिग्री cos 45 डिग्री का अपोजिट होता है। sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है √2 प्लस अब cosec, देखो सॉरी यहाँ पे sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और sec 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3। यहाँ पे 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है सिर्फ 2, sin 30 डिग्री का अपोजिट होता है। यहाँ पे 2 लिख दिए। क्लियर हो गया? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिए। क्लियर? √3 और 1 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे √3 और 1 का एलसीएम लेंगे। जब √3 से डिवाइड करेंगे 1 में, √3 है तो 1 होगा, 1 × 2 1 × 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 में, √3 टाइम ही आएगा और √3 × 2 तो यहाँ पे 2 × √3 × 2 तो कैसे लिखना है यहाँ पे 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 2 × 1 तो 2 अब प्लस 2√3 यहाँ तक तो क्लियर हो गया। कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे इतना कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में, इतनी कंफ्यूज होता है। आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो ये कंफ्यूजन होना जरूरी है 100% और बना भी नहीं पाते। और ये क्वेश्चन हर साल में यहाँ से 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ इस चैप्टर से, सिर्फ इस टॉपिक से एक्सरसाइज 8.2 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो जितना क्वेश्चन कर रहे हैं आप यहाँ पे VVI लगा लीजिए इस क्वेश्चन वाले पे। ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब आगे जब चलेंगे इसको एक एक करके स्क्रॉल करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई √3 × 1 तो √3। क्लियर? अब 2 × √2 तो 2√2। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी सिखाते हैं। यहीं पे बहुत सारा बच्चे कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि सर कैसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समझ में नहीं आता। तो बच्चों को भी सिखाना जरूरी होता है। अब ये √2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √2 × 2 प्लस के लिए प्लस। क्लियर? अब ये √2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2√3 से, √2 × 2√3। यहां तक तो समझ आ गया। अब करना कि यहां से कंफ्यूजन कैसे होता है, बहुत सारे बच्चों के ये माइंड में लगता है 2 दूनी 4 भी तो हो सकता है, 2 दूनी 4 या 12 भी तो हो सकता है, ये बच्चे कर लेते हैं। लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं, ये देखिए। अब देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर? यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो ये 1 और ये 2 दोनों एक जाति वाला है। ये 2 और ये 1 उजला वाला 1 एक जाति का तो 2 1 × 2 और रूट अलग जाति का तो रूट को अलग ही रहने देना है। ये कर लिए, √3 ऊपर लिख दिए। क्लियर? 2 1 × 2 √2। क्लियर? प्लस के लिए प्लस। अब यहाँ भी वही करना है। इसमें √2 और √3 दोनों एक जाति का है, दोनों एक जाति का है। अब ये 2 जो बाहर दिख रहा है यहाँ पे, ये 2 इसके आगे कुछ नहीं रहता 1 रहता है। ये 2 1 × 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 × 2 और 2 3 × 6। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके स्क्रॉल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हैं अच्छे तरीके से। आपको नोट डाउन करते जाना, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें √3 के लिए √3 लिख देना है। अब ये 2 2 जो दिख रहा है
इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, ये 2 और ये 2 को 2 कॉमन ले लिए, अंदर रह गया 2 प्लस रूट 6। अब यहां से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां से यहां जाते जाते बच्चे रुक जाते हैं, इसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। बढ़ इसलिए नहीं पाते, वो परिमेयकरण नहीं कर पाते बच्चे। परिमेयकरण करने के लिए क्या किया जाता है, ये नीचे ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस में लिख रहा है, रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 6, नीचे भी रूट 2 माइनस रूट 6। क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं करना, ये भी ब्रैकेट में लिख देना है ऐसे करके, रूट 2 प्लस 6 रूट 2 माइनस 6। अगर प्लस रहेगा तो माइनस में करना है ऊपर नीचे, और यहाँ माइनस रहता है यहाँ प्लस में करना, बाकी बात कुछ नहीं करना होता है। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करना हम लोग को, ये रूट 3 से मल्टीप्लाई इन दोनों में, रूट 3 इंटू रूट 2 तो रूट 6 माइनस रूट 3 इंटू रूट 6 तो माइनस रूट 18। क्लियर हो गया? यहाँ पे नीचे ऐसे करके लिख लेते हैं, 2 जो है 2 ही। अब भी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, क्या है ये, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मतलब a प्लस बी इंटू का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार क्या करना, 2 2 या 4, यहाँ पर 2 ही होगा, 2 माइनस 6। बाकी बात कुछ नहीं करना है कि रूट में रहेगा तो 2 में। अब देखो ये बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्या होते हैं, जब ये एक तरह है तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस रूट 6 का भी स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो अब रूट 2 का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का 4 माइनस रूट 6, सॉरी यहाँ रूट 36 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल 2, 6 का वर्गमूल 6, तो 2 में से 4 निकलेगा, 6 निकलेगा माइनस 4। यही करना है, कुछ भी नहीं करना। आगे जब करेंगे इसको, रूट 6 के लिए रूट 6 माइनस 18 के लिए 18, और 2 दूनी 4 माइनस 2 12 है। क्लियर? अब क्या करना है, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, इधर रूट 18 माइनस रूट 6, इसको माइनस में कर लेते हैं इधर। अब 12 में 4 हट गया माइनस 8, 12 में से 4 घटेगा क्योंकि 12 का जो चिन्ह है माइनस में है। अब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? इसको भी अगर यहाँ तक भी रहने देते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, रूट 9 इंटू 2 माइनस रूट 6 बट्टे 8। क्या करना आगे चल के, इसको 9 का वर्गमूल कितना, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टे 8। ये 9 का वर्गमूल होता है, यहाँ पे 9 का वर्गमूल होता है 3 इंटू 3 करेंगे तो 3, क्या है 3 इंटू 3 करेंगे 3, तो 3 बाहर हो गया 2। तो हम लोग का ये आंसर निकला, हम लोग का क्या निकला, ये हम लोग का आंसर निकला, क्या निकला, रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 6। कुछ भी नहीं, एक एक करके आपको वैल्यू लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ होगा, यहाँ पे आपको परिमेयकरण करने के लिए, बाकी बात तो ये माइनस प्लस ये भिन्न का जोड़ है। आप 2 से 4 बार इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जब हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे इस क्वेश्चन को, जैसे ही टीचर बताया था लग रहा था माइंड में इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं, ये वैल्यू याद रखना है। बहुत सारे बच्चे ये भी माइंड में सोचते हैं क्या ये वैल्यू याद रखना, कहाँ क्वेश्चन बनता हमसे। थोड़ा सा माइंड लगा के जब आप बनाते जाएंगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे बन ही जाएगा क्वेश्चन। आगे करके क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे देखेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस साल तो जरूर 100% पूछा जाएगा, अगर पिछले साल नहीं पूछा है तो। एक एक करके देखते जाना किस तरीके से हम लोग सॉल्व यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे आंसर इस तरीके से हम लोग का निकला है एक एक करके। क्वेश्चन नंबर, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें भी कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है आपको। बस देखते जाना इसको एक एक करके। स्क्रॉल एक बार फिर से कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना किस तरीके से हम बनाए हैं। यहाँ पे देखेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बाकी बात आपको नोट डाउन स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे करके। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना, बाकी बात कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना है। चलिए हम लोग एक एक करके क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट करते जाना। यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, आप सभी को पता है हाफ ही होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन का उल्टा है cos। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3 होगा। क्या होगा 2/√3। क्लियर हो गया। sec 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और sec 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3 प्लस प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, आप सभी को पता होना चाहिए हाफ। क्या होता है हाफ, हाफ लिख दिए यहाँ पे। और cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। कुछ भी नहीं करना, एक एक करके इसको सॉल्व करते जाना। इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे लाए, इसको यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। √3 और 2 का एलसीएम और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। यहाँ पे 2√3 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 बन जाए, 2 तो खत्म हो जाए, बच गया √3। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो √3 × 1 तो √3 प्लस, अब 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 में तो 1 से डिवाइड जब करेंगे 2√3 में तो 2√3 के ही इतना आएगा तब वो कटेगा। तो 2√3 × 1 तो 2√3 माइनस, ठीक है √3 से कटेगा √3 बचेगा 2 और 2 दूनी 4। अब ये भी लाइन कट जाएगा। यहां भी एलसीएम वही निकला 2√3, क्या निकलेगा 2√3। जब 3√3 से डिवाइड करेंगे √3 तो कट जाएगा लेकिन 2 बचेगा और 2 जो बचेगा इस 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4। क्लियर, प्लस है तो प्लस। अब ये जो 2 दिख रहा है जब ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2√3 होगा, क्या होगा 2√3 तो 2 से 2 कट जाएगा बचेगा √3 और √3 × 1 तो √3 प्लस, क्या है प्लस, और 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 में 2√3 टाइम ही होगा, फिर 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 2√3, ये 2√3। क्लियर हो गया। अब इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ऊपर नीचे वाला कट करा देना, बाकी बस सभी चीज खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें क्या करना है, ऐड करना है ऐड कर लीजिए, बाकी बात एक एक करके हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। बस देखते हैं ना कैसे क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, आप यहाँ से सॉल्व करते जाना है। इसके नीचे बगल में पूछ रहे हैं तो 1 है तो 2 और 1 कितना 2 1 जा 2, सॉरी इसके बगल में कुछ नहीं तो कुछ, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 कितना 3 3√3 माइनस 4। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना। ये 2 है ये 1 है, 2 है 1 3 √3
नीचे ऐसे करके, यहाँ पे 4 प्लस है, क्या है 4 प्लस, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, तो 2 1 3, और 3 और √3, 3√3, क्लियर हो गया। अब इसमें परिमेयकरण करना है, क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करना है ये भी जान लीजिए। इसको यहां पे ये प्लस में तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से कर देता बस, इंटू 4 माइनस 3√3, क्लियर। यहां भी कर देते हैं 4 माइनस 3√3, क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ दिमाग लगाना कैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको जो माइनस यहाँ पे निकालते हैं, जो दिख रहा है माइनस, इसको माइनस में कर देते हैं, या तो ये 4 जो दिखाई दे रहा है इसको माइनस, थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसको कर देंगे -4 माइनस 3√3 बटे 4 प्लस 3√3 ब्रैकेट इंटू 4 माइनस 3√3 बटे 4 माइनस 3√3, सब एक तरह के, ये प्लस में एक और माइनस, ये दोनों माइनस में, ये दोनों माइनस। करना क्या है ये देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते जाना है, इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे जाएंगे, इसको बीच में ला लेते हैं। ये जब माइनस माइनस में दोनों रहे तो इसका मतलब ये है कि 4 माइनस 3√3 पे होल स्क्वायर, क्लियर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, इसका मतलब ये है कि एक बार 4 पे स्क्वायर माइनस एक बार 3√3 पे स्क्वायर, क्लियर। यहां अब क्या करना है, ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, समझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसका फॉर्मूला। करेंगे क्या, माइनस तो माइनस रहने दो, पहले 4 का स्क्वायर माइनस प्लस लिख देते हैं प्लस 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2ab a 4 इंटू √3, क्लियर। यहां तक काम। नीचे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, और 4 पे स्क्वायर 4 बार 2 बार, अगर 4 पे स्क्वायर 2 बार 4 इंटू 4 कितना, 4 चौके 16, क्लियर। अब 3 पे स्क्वायर यहाँ पे 3√3 पे स्क्वायर, इसका मतलब 3√3 इंटू 3√3, और 3 तिया 9, अंदर में रूट है 3 तिया 9, इसका मतलब 9, ये √9 का वर्गमूल 3, 9 तिया 27, ठीक है। 16 माइनस 27, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, इसको ये माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे हम लोग, माइनस 4 चौक 16 और 3 तिया 9 से 27 माइनस 4 दूनी 8 तिया 4 दूनी 8 8 तिया 24√3, क्लियर हो गया। बट्टे अब 27 में से 16 माइनस होगा, 27 में से 16 माइनस करेंगे, 7 में 6 2 बटे 2 में 1 घटेगा 1, तो माइनस यहाँ पे 11 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे -11। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहले माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 27 और 16 कितना होता है 43 माइनस 24√3 बटे 11, तो ये हम लोग का आंसर निकला। क्या निकला ये हम लोग का आंसर निकला। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 43 माइनस 24√3 बटे 11। कैसे निकला आंसर, एक एक करके देखते जाना यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप।
माइनस माइनस प्लस किया यहाँ पे, उसके बाद नीचे जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग किए हैं माइनस प्लस को देखते ध्यान में देते हुए करना है एक तरीके से। फिर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना है। फिर यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन था। हम लोग स्टार्ट यहाँ से किए थे, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हम लोग को कहाँ आंसर हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर कहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम लोग का आंसर कंप्लीट हुआ। क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का क्वेश्चन था। आपको एक एक करके वीडियो को देखते हुए जाना है। एक बार फिर आप क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिए।